सबकी मजम्मत करती हूँ मैं, तमाम जो भी वायलेंस की मजम्मत करती हैं? जी हाँ करती हूँ। क्या आप बलोच जीनोसाइड की मजम्मत करती हैं? क्या फिर माओ के प्यारों की जो आपने उठाया उनकी मजम्मत करी है? मैं मजम्मत करती हूँ, आप मजम्मत करते हैं? मैं मजम्मत करती हूँ BLA की, आप क्या अपने स्टेट की मजम्मत करती हैं? मेरे सवाल बोले, आप बोले। एक सहाफी या रिपोर्टर जो है वो वहां पर बलोच खवातीन के धरने में पहुंचे उनसे ये पूछने के लिए कि बताइए ये क्या हुआ, कैसे हुआ, आपकी क्या डिमांड्स है, इस तरह की बात आती है। उन्होंने हमारे साथ इस तरह का सलूक किया और बाद में कैमरा छीनने की भी कोशिश की गई और उनका ये जो रवैया था यकीनी तौर पे आपके सामने। मुझे बताएं कि कितनी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज हैं वहाँ पे, कितने गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, कितने गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, और आपको इस बात का पता है कि जो हमारी नेचुरल गैस है उसके सबसे ज्यादा जखायर बलोचिस्तान के अंदर है। ठीक है, वो अगर जनूबी पंजाब तक पहुंच सकती है, केपी तक पहुंच सकती है, इस्लामाबाद पहुंच सकती है, तो उन तक क्यों नहीं पहुंच सकती? क्योंकि माजी हमें ये बताता है कि चाहे वो 71 की जंग हो, चाहे वो बांग्लादेश मशरकी पाकिस्तान का मामला हो, ऐसी पॉलिसीज रही हैं कि जिसने हमें कहीं का नहीं छोड़ा। लिंक जोड़ दिया जाता है इंडिया के साथ कि भाई इंडिया वाले जो भी करवा रहे हैं वो बलूचिस्तान में करवा रहे हैं। रॉ की जो सी साजिश है, ये जो प्रोटेस्ट है, ये भी रॉ की तरफ से है। अगर कोई कवरेज कर लेता है वो भी रॉ की तरफ से कर रहा है। बांग्लादेश जब पैदा हुआ था उसके नताइज भी कुछ ऐसे ही थे, उसके रीजंस जो थी ना वो ऐसी ही थी। इस्लामाबाद में सहाफत जैसे मुकद्दस पेशे से ताल्लुक रखने वाले लोग भी बलोचों के लिए इस कदर नफरत रखते हैं। इस टाइम जो पाकिस्तान के केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर हैं वो भी बलोचिस्तान से हैं, अनवारुल हक काकड़ साहब। ये वही काकड़ साहब हैं जो कहते हैं कश्मीर के लिए 300 जंगें लड़ेंगे। काकड़ साहब आपसे ये सवाल है कि बलोचिस्तान के लिए कितनी जंगें लड़ेंगे या बलोचिस्तान के लिए किससे जंग लड़ेंगे? पड़ोसी देश के अंदर इतना जुल्म जो बलोचों और पश्तूनों के साथ हुआ है और हो रहा है, मेरे को नहीं लगता तारीख में किसी भी देश में किसी सरकार ने किसी के साथ किया हो। मैं इन तमाम पाकिस्तानी सहाफ़ियों बिलखसूस रियासती एजेंट जो हमारे बलोचों के लिए नफरत और बुग़्ज़ रखते हैं, उन सबसे कहना चाहती हूँ कि वो हमारे कैंप और एहतजाज में आने की ज़हमत ना करें। पाकिस्तान के बड़े बड़े क्रिकेटर जो है वो इंटरनेशनल मैचेस में सजदे करके या फिर ट्विटर में ट्वीट करके फलस्तीन को मेंशन करते हैं कि फलस्तीन में बड़ा जुल्म हो रहा है, लेकिन मैं कहता हूं कि वो आंखें अंधी हो जाए जिसे अपने देश में जुल्म नजर नहीं आता। जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों आपने इंट्रो में देखा कि किस तरह से बलूचिस्तान के लोग अब पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में पहुंचकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं क्योंकि उनको ह्यूमन राइट्स नहीं मिल रही है। दरअसल आपको बता दें कि सबसे ज्यादा जो मिनरल्स पाए जाते हैं और मतलब नेचुरल गैसेस पाई जाती हैं वो बलूचिस्तान में पाया जाता है और उससे पूरे पाकिस्तान में उस मिनरल्स की सप्लाई होती है, लेकिन वहां के लोगों को नजरअंदाज किया जा रहा है पाकिस्तान के गवर्नमेंट के द्वारा। वहीं आपको बता दें कि उन्हें कोई सुविधाएं नहीं दी जाती जो पाकिस्तान के सभी लोगों को दी जाती है। बलूचिस्तान के उस धरने पर कि बलूचिस्तान की खवातीन बच्चे तुर्बत में पहले प्रोटेस्ट करते रहे और फिर उसके बाद जब वो इस्लामाबाद की तरफ आए कैसे उनको रोका गया और उसके बाद इस्लामाबाद में उनके साथ जो कुछ किया गया, जो तशद्दुद हुआ, जिस तरीके से उनको जेलों में उठा उठा के डाला गया, और उसके बाद डॉक्टर महरंग बलोच जिस धरने को, जिस प्रोटेस्ट को लीड कर रही हैं, वो अब कहां तक पहुंचा है? तो वो अब वहां पर पहुंचा है जहां पर बात हो रही है वियना कन्वेंशन और यूनाइटेड नेशंस में ये इशू ले जाने की। डॉक्टर महरंग बलोच की वीडियो इस वक्त एक सोशल मीडिया पर वायरल हो चुकी है जिसमें वो ये कह रही हैं कि उन्होंने सारा बताया है कि अब तक ये मामला कहां पर पहुंचा है, क्योंकि जो हुकूमती कमेटी है उसके कान भी उनसे पहुंचे बातचीत करने के लिए, लेकिन उन्होंने ये कहा है कि वो इसको यूएन में ले जाना चाहती हैं और ये देखा जाए कि जो बलोचों की नस्ल कुशी की जा रही है उसको रोका जाए, जो उनके साथ सलूक किया जा रहा है। तो देखिए कि हम किसी भी मसले को हल करने के बजाय उसको अपने आखिरी दम तक ले जाकर बढ़ाने में माहिर हैं, क्योंकि माजी हमें ये बताता है कि चाहे वो 71 की जंग हो, चाहे वो बांग्लादेश मशरकी पाकिस्तान का मामला हो, या फिर उसके बाद में आने वाले या उससे पहले अफगान जिहाद से लेकर अभी तक दोबारा अफगानों के तालिबान की हुकूमत में आने तक ऐसी पॉलिसीज रही हैं कि जिसने हमें कहीं का नहीं छोड़ा। और इस वक्त भी हम ये देख रहे हैं कि वो इशू के जो आपको बढ़ के आगे बढ़कर इस वक्त बलोचों को गले लगाना चाहिए था, तो आपने क्या किया कि आपने अपनी कम अकली ना अकली से उनके पीछे पुलिस भेज दी और उनको उनके साथ जो सलूक हुआ है तो पूरी दुनिया में इस वक्त इसकी गूंज पहुंच रही है। बलूचिस्तान के अंदर कुछ लोगों का ये कहना है कि वहां के ऊपर वो कबायली जो इकट्ठे होकर वो पाकिस्तान के खिलाफ को बात करते हैं या पाकिस्तान के खिलाफ को ग्रोह बनाते हैं। सबसे पहले तो आप उसको अदालत के अंदर साबित करें। ठीक है, हम ये सोचेंगे वो क्यों पाकिस्तान के खिलाफ बात करते हैं। सबसे पहले तो वो क्यों बात करते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। वहां पे बेसिक ह्यूमन राइट्स नहीं है, जहां पे भी नहीं होंगे। देखें, ना इंसाफी का निजाम कभी नहीं चल सकता, जुल्म कुफर का निजाम चल सकता है, ना इंसाफी का निजाम नहीं चल सकता। ठीक है, तो वहां पे जब आप इस तरह का निजाम लेके जहां पे ह्यूमन राइट्स नहीं है, जहां पे बेसिक फैसिलिटीज नहीं है, तो वहां पे लोग सर उठाएंगे। और दूसरा, अगर वो कानूनी तौर पे गलत है तो आप उनको अदालत के अंदर लेके आए, कोर्ट के अंदर लेके और उसका फैसला करें। और दूसरा, आप मुझे बताएं कि हमारी केपी की भी एक पॉलिटिकल पार्टी है,
हमारी पंजाब की भी एक पॉलिटिकल पार्टी है और सिंध की पॉलिटिकल पार्टी है। प्रोविंशियल पार्टीज हैं, बड़ी पावरफुल पार्टीज हैं, जिनमें मुस्लिम लीग नून जो हमारी पंजाब की है, पीपल पार्टी सिंध की है, और केपी के अंदर इमरान खान की है, पीटीआई की है। तो मुझे बताएं वहां पे बलूचिस्तान की, आप मुझे एक पार्टी बता सकते हैं? हर इलेक्शन पे एक नई पार्टी बनाई जाती है। बलूचिस्तान अवामी पार्टी, अवामी पार्टी है, लेकिन वो बलूचिस्तान अवामी पार्टी कैसे बनती है? दो यहाँ से लिए, दो यहाँ से लिए, दो यहाँ से लिए, पार्टी बन गई। तो वो भी सिर्फ अपने यूज के लिए बलूचिस्तान अवामी पार्टी को मतलब इस्तेमाल किया जाता है अपने फायदे के लिए, जिसकी आपने मतलब यह है कि हुकूमत बनानी होगी, आपने उसको बस उनको साथ ऐड कर वो मैं तल्ख बातें करना चाहता हूँ। ब्लैकमेलिंग के लिए ना ये 2-4 पार्टियां इन्होंने तैयार करके रखी हुई हैं, जिसमें टॉप ऑफ द लिस्ट एमक्यूएम है, उसके बाद ये बलूचिस्तान अवामी पार्टी है, उसके बाद जीडीए है, उसके बाद 2-3 और छोटी छोटी पार्टीज हैं जिनको ये यूज करते हैं ब्लैकमेलिंग करने के लिए प्राइम मिनिस्टर को। जो लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि ये जो धरना है, ये जो अब ये लहर उठी है, ये जो प्रोटेस्ट बलोच खवातीन कर रही हैं, इसको दबाया जा सके, ये अब नहीं हो सकेगा, क्योंकि डॉक्टर माहरम बलोच का नाम जो है वो तारीख में लिखा गया। इस तहरीक को जिस तरीके से उन्होंने आगे लेकर वो बढ़ी है, वो अब हो चुका है, आप इसको नहीं दबा सकते। और तारीख में उन्होंने अपना नाम रकम कर लिया। अब आप जो मर्जी करते रहें, और आप कर क्या रहे हैं? तो वो कहते हैं ना कि डरते हैं बंदूकों वाले एक नहित्ती लड़की से, लेकिन इस पे मैं ये कहूंगी कि जो वीडियोस वायरल हो रही हैं उसमें तो बंदूकों वाले सहाफी भी एक नहत्ती नडर लड़की से डरते हैं। यहाँ पे पंजाब के लोगों को भी आइडिया है कि वहाँ पे उस तरीके से राइट नहीं दिए जा रहे, जो खास तौर पे एजुकेटेड है। ये बताएं कहीं ना कहीं लिंक जोड़ दिया जाता है इंडिया के साथ कि भाई इंडिया वाले जो भी करवा रहे हैं वो बलूचिस्तान में करवा रहे हैं। रॉ की जो सी साजिश है, ये जो प्रोटेस्ट है, ये भी रॉ की तरफ से है। अगर कोई कवरेज कर लेता है वो भी रॉ की तरफ से कर रहा है। मतलब इस तरीके से फंडिंग हो रही है ये चीजें। जी, मैं अपने जो पावरफुल लोग हैं, जो हमारी गवर्नमेंट है, उसका ध्यान इस तरफ लेके आना चाहता हूँ कि बांग्लादेश जब पैदा हुआ था उसके नताइज भी कुछ ऐसे ही थे, उसके रीजंस जो सॉरी थी ना वो ऐसी ही थी। उनको भी इस्लामाबाद में दाखिल नहीं होने दिया जाता था। हाँ। उनके साथ बंगाली जुबान का मसला बनाया हुआ था, उनके भी मिसिंग पर्संस थे, उनके भी सारे ये मसाइल थे। तो खुदारा इसकी दफा भी यही कहा जाता था जी वो बांग्लादेश में भी इंडिया ने साजिश की। वही तो मैं आपको वही उसी चीज से, अगर खुदा ना खास्ता अगले 30 साल बाद हमें वही नताइज ना भुगतने पड़े जो हमने बांग्लादेश की दफा भुगते हैं। आपने 30 साल मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा बता दिए। जो सिचुएशन चल रही है, अल्लाह ना करे ऐसा हो, मैं कहता हूँ 300 साल भी ऐसा ना हो, लेकिन जो सिचुएशन चल रही है वहाँ पे आप किसी से भी बाहर राइट नहीं दिए जा रहे, बेसिक फैसिलिटीज नहीं दी जा रही। वो तो आप ये देखें कि जो हमारा, हमेशा मैं आपको फर्क करता हूँ कि डेमोक्रेसी और डिक्टेटरशिप के अंदर। अब देखिए हमारा एक डिक्टेटर है जनरल परवेज मुशर्रफ, उसने वहाँ पे अकबर बुगटी को मारा और अकबर बुगटी के 40 ऐसे लोग थे जिनको मारा। अब मुझे बताएं कि अकबर बुगटी वहाँ का एक ठीक ठाक सरदार था, उसकी सही ठीक ठाक फैन फॉलोइंग थी। फैन फॉलोइंग वो पढ़ा कहाँ? ऑक्सफोर्ड से पढ़ा हुआ था। अब मुझे बताएं कि जब उसके फॉलोअर्स को इस चीज का पता चलेगा तो वो तो यही समझेंगे ना कि पंजाब, केपी और सिंध जो है वो हमारे साथ ज्यादती कर रहे हैं। मेहरंग बलोच है, मैं काफी हद तक उन्हें जानता भी हूँ, उनके बारे में काफी मतलब ये है। उनके अपने जो फादर हैं वो भी मिसिंग पर्सन में शामिल हैं, और जो मिसिंग पर्सन में लोग शामिल हैं उनमें बहुत से स्टूडेंट्स हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, हमारी यूनिवर्सिटी से बहुत से ऐसे लोग हैं जो मतलब मेरे करीबी मेरे दोस्त हैं जिनके साथ ये सारी चीजें। उनमें से वो फिगर बता रहे 1000 के तकरीबन 1000 के करीब स्टूडेंट्स और पॉलिटिकल एक्टिविस्ट और सोशल एक्टिविस्ट उसमें शामिल हैं। लेकिन मेन मसला हमारे यहाँ पे आता है कि जब आप एक चीज डिक्लेयर कर चुके हैं कि ये एक डेमोक्रेसी है, तो फिर वहां पे मिसिंग पर्सन का क्या तुक बनता है? वहां पे आप बलूचिस्तान के अंदर चले जाएं, अब देखिए वो बेसिकली बात कर रहे हैं ह्यूमन राइट्स की, ठीक है। अब एक ह्यूमन राइट्स के अंदर खाना, रिहाइश, साफ पानी, बिजली की सहूलत, ये सब एक ह्यूमन राइट्स में आते हैं ना। तो आप मुझे बताएं कि 70% से ज्यादा जो इलाका है बलूचिस्तान का वो तो बेसिक इन फैसिलिटीज से जो है वो महरूम है। स्कूल, कॉलेज, आप मुझे बताएं कि कितनी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज हैं वहाँ पे, कितने गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, कितने गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, और आपको इस बात का पता है कि जो हमारी नेचुरल गैस है उसके सबसे ज्यादा ज़खायर बलूचिस्तान के अंदर है, ठीक है। वो अगर जनूबी पंजाब तक पहुंच सकती है, केपी तक पहुंच सकती है, इस्लामाबाद पहुंच सकती है, तो उन तक क्यों नहीं पहुंच सकती? जो बेचारे वहां पे सबसे ज्यादा बेनिफिशियरी तो वो बनते हैं, उनको मिलना चाहिए। और देखिए, और ह्यूमन राइट्स का उनका ज्यादा मसला मिसिंग पर्सन का एक मसला, और दूसरा वहां पे एजुकेशन की फैसिलिटीज बिल्कुल ना होने के बराबर है। एक ये चीज हम डिस्कस करेंगे कि मिसिंग पर्सन मतलब आखिर क्या वजह। लाइक अगर कोई गलत करता है, मैं अपनी एग्जांपल देता हूं, फॉर एग्जांपल मैं कुछ गलत कर रहा हूं, पाकिस्तान के अगेंस्ट कर रहा हूं, तो भाई कोर्ट में लेके जाएं, मुझे सजा दें, जो भी करें। और ऐसे ही जो मिसिंग पर्सन है, अगर वो कुछ गलत कर रहे हैं, इलीगल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है, मैं खुद कहता हूं उन्हें सजा मिलनी चाहिए। जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि किस तरह से पाकिस्तानी मीडिया बातें कर रही है कि उन्हें बलूचिस्तान के जो लोग हैं उन्हें ह्यूमन राइट्स क्यों नहीं दी जा रही है, और उन्हें जो सभी पाकिस्तानियों को दी जाती है सुविधाएं वो बलूचिस्तान के लोगों को क्यों नहीं दी जाती है। दरअसल इसको लेकर पाकिस्तान में हड़कंप मचा हुआ है कि बलूचिस्तान के लोग इस्लामाबाद तक पहुंचकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और पाकिस्तानी मीडिया उन्हें जाकर भड़का रही है। लेकिन आपको बता दें कि जो भी बलूचिस्तान के लोग धरना प्रदर्शन दे रहे हैं उनको लेकर मतलब पाकिस्तान की जो आर्मी है उन्हें धरना प्रदर्शन नहीं करने दे रही है। आप समझ सकते हैं कि जिस देश में धरना प्रदर्शन देने के लिए मतलब राइट्स नहीं मिलती है तो उस देश के लोगों को क्या हाल होता होगा। वहीं आपको ये बता दें कि जिस तरह से बलूचिस्तान में मतलब नेचुरल गैसेस पाई जाती हैं, बहुत सारे मिनरल्स पाए जाते हैं और उसका उपयोग पूरा पाकिस्तान करता है, जबकि उन बलूचिस्तान के लोगों को वो सुविधाएं नहीं दी जाती है जो बाकी लोगों को दी जाती है और उन्हें आइसोलेट कर
करके रखी हुई है पाकिस्तानी गवर्नमेंट। आप समझ सकते हैं जो पाकिस्तान का इस समय केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर है उसका मतलब उसका ताल्लुकात जो है मतलब बलूचिस्तान से है, लेकिन वो बलूचिस्तान के लोगों को पूरी तरीके से आइसोलेट करके रखा हुआ है। आप समझ सकते हैं कि जिस देश का मतलब प्राइम मिनिस्टर अपने लोगों के खिलाफ रह रहा है तो किस तरह से उन पाकिस्तानियों का विकास हो सकता है और किस तरह से ग्रोथ हो सकता है। इतनी बेगैरती दिखाते हैं अपने जनता के साथ। आप सबने तो वीडियो में देखा ही होगा। खैर, इस पर आपकी क्या राय है हमें अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा और साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।